सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले क्वेश्चन विच इज़ मिनिमम स्वैप्स टू मेक सीक्वेंसेस इंक्रीजिंग, विच इज़ अ हार्ड क्वेश्चन ऑन लीड कोड। अब यार देखो, इस क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हें दिया क्या हुआ है कि यार अगर तुम्हारे पास दो एरेज दिए हुए रहेंगे और तुमको उन दो एरेज को ही उन दोनों एरेज के साथ तुम ऐसे स्वैप्स कर सकते हो, ठीक है। लाइक एट सेम इंडेक्स नंबर तुम एलिमेंट्स को स्वैप कर सकते हो और तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स आउटपुट करनी है जिससे कि दोनों एरेज तुम्हारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे 1354 है और 1237 है, राइट। तो यहाँ पे देखो, इसको इंक्रीजिंग बनाने के लिए तुमने 4 और 7 को स्वैप कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये 1357 हो गया और ये 1234 हो गया, राइट। देखिए 1357 हो गया एक एरे और एक हो गया 1234। तो ऐसे इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड इज़ 1, राइट। तो ऐसे ही तुम्हें कोई भी एरे दिया रहेगा तो तुम्हें उसमें मिनिमम नंबर ऑफ, कोई भी दो एरे दिया रहेगा उसमें तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स निकालना है। तो यार आई विल कट स्ट्रेट टू द क्वेश्चन, मतलब इसका जो फंडामेंटल वाला लॉजिक है उसमें मैं जाने वाला हूँ। यार देखो, इसमें बेसिकली हमें करना क्या है ना कि यार हमें पूरे एरे में ट्रेवर्स करना है, ठीक है। और हमारे पास हर एक इंडेक्स नंबर के लिए, हर एक पोजीशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे, ठीक है। कि उस वाले इंडेक्स नंबर को हमको या तो फिर स्वैप करना है बिटवीन बोथ द एरेज, या फिर उस वाले इंडेक्स नंबर को हमको स्वैप नहीं करना, राइट। तो दोनों केसेस में क्या होने वाला है वो हम मॉनिटर करने वाले हैं और हम लोग कंकरेंटली उसको स्टोर भी करने वाले हैं एक ऐसे वेरिएबल में कि प्रीवियस वाले एलिमेंट तक मतलब एक तो देखो, हम प्रीवियस वाला एलिमेंट लेंगे, ठीक है। प्रीवियस 1 और एक प्रीवियस 2 लेंगे और एक करंट 1 और एक करंट 2 लेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस 1 और 2 में प्रीवियस 1 में स्टोर होगा कि यार अगर हम बिना स्वैप किए प्रीवियस एलिमेंट तक बिना स्वैप किए कैसे हम, मतलब कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें रिक्वायर्ड होने वाली है टू मेक द मेक बोथ द सीरीज इंक्रीजिंग, ठीक है। और प्री 2 में क्या होने वाला है कि अगर हमने स्वैप किया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस एलिमेंट को अगर हमने स्वैप किया हुआ है, इन दैट केस हमें कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन झेलने पड़ रहे हैं, मतलब अभी तक प्रीवियस वाले एलिमेंट तक इन टोटल कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं अगर हम प्रीवियस वाले को स्वैप करते हैं। तो फिर ये दो वेरिएबल्स होने वाले हैं। सिमिलरली करंट 1 इज़ गोइंग टू बी लाइक, अगर हम करंट वाले एलिमेंट को स्वैप नहीं करते हैं तो फिर हमें कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस टोटल अभी लाइक विथ स्टैंडिंग है, और अगर हम इसको स्वैप कर देते हैं तो कितने नंबर ऑफ लाइक टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस अभी तक हुए होंगे। तो ये इस लॉजिक से बेसिकली हमको निकालना है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यार दो एरेज ले लेते हैं 1354 1237, ठीक है। दो एरे ले लेते हैं, क्या कह रहे था, 1354 1237। अब देखो यार, स्टार्टिंग से सपोज हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे 1 और 1 को स्वैप करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 और 2 को ये भी इंक्रीजिंग है। देखो यहाँ पे बट 135 के बाद 123 है, राइट। 135 के बाद अभी सपोज हम इस 3 को हमने स्वैप कर दिया, राइट। बट ये 1334 हो जा रहा है, बट रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड ओवर हियर। यहाँ पे तुम्हें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना पड़ेगा लेफ़्ट टू राइट, तो फिर उस हिसाब से तुमको काम करना है। अभी यहाँ पे क्या देखो, 5 के बाद 4 डिक्रीजिंग है। अभी इसीलिए हमको, अगर हम 4 और 7 को यहाँ पे स्वैप कर देते हैं तो फिर ये मतलब पूरा दोनों सीक्वेंसेस इंक्रीजिंग हो जाने वाले हैं। अभी अकॉर्डिंग टू द लॉजिक दैट वी हैव बिल्ड, हम क्या करने वाले हैं, क्या देखो, हम एक सीधा एक वेक्टर ले लेंगे, ठीक है, 2 साइज़ का। उसमें प्री 0 में बेसिकली तुम्हारा मतलब 0th इंडेक्स पे बेसिकली तुम्हारा स्टोर्ड होगा कि अगर हम प्रीवियस वाले एलिमेंट को बिना स्वैप किए हुए, नॉट स्वैप्ड, प्रीवियस वाला एलिमेंट अगर नॉट स्वैप्ड है तो फिर कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस विथ स्टैंडिंग है, और अगर प्रीवियस वाला एलिमेंट स्वैप्ड है तो फिर कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस विथ स्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये हो गया। और सिमिलरली कर भी हम ले लेंगे, ठीक है, उसमें भी सेम टू सेम फर्स्ट वाला एलिमेंट की नॉट स्वैप 0th इंडेक्स पे, और फर्स्ट इंडेक्स पे कि अगर स्वैप हो रहा है करंट एलिमेंट तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो देखो इनिशियली तुमको क्या करना है, जब तुम 0th इंडेक्स पे हो, ठीक है, दोनों इसके मतलब तुम एक सिंगल लूप ले लोगे जो कि 0 से लेके n तक चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जब तुम हो
ठीक है। तो अभी तुम्हें पता है यार कि ये फर्स्ट वाला एरे, ठीक है, और सॉरी फर्स्ट वाला जो भी एलिमेंट है वो स्वैप हो या ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज यार देखो, अगर तुम इन दोनों को स्वैप करते भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और अगर तुम इन दोनों को स्वैप नहीं करोगे तो भी मतलब इसमें कुछ ऐसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस इसमें प्रूव नहीं होने वाला है, बिकॉज यार फर्स्ट ही एलिमेंट है। मतलब इसके साथ कंपेयर करने के लिए नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है नहीं, इसीलिए स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे कि प्री ऑफ 0 को हम 0 स्टोर कर देंगे और प्री ऑफ 1 को हम 1 स्टोर कर देंगे। अब याद करो कि प्री ऑफ 0 किस लिए था, कि अगर हम प्रीवियस एलिमेंट को बिना स्वैप किए आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कितने टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे, ठीक है। और अगर हम प्रीवियस एलिमेंट को स्वैप करके आगे बढ़ रहे हैं तो फिर हमें कितने टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे, वो स्टोर हो रहा है प्री ऑफ 1 में, ठीक है। तो अभी अगर देखो 1 और 1 को अगर हम स्वैप नहीं करते हैं यार तो भी कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, 0 नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम प्रीवियस वाले को स्वैप करते भी हैं तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर स्वैप करते हैं तो फिर हमें मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस विल बी 1, राइट, हो गया। अभी हम चले गए नेक्स्ट वाले पे, ठीक है, नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे हम चले गए 1 इंडेक्स पे। अभी हमको करना क्या है ना यार, सबसे पहले तो हमको रेस्पेक्टिव एरेज जो दो एरेज है ना, फर्स्ट वाले एरे में सबसे पहले तो हमको चेक कर लेना है, ठीक है, एरे 1 और एरे 2 दोनों एरेज में एक बार हमको चेक कर लेना है कि जो भी इंडेक्स पे हम हैं, ठीक है, उसका वो इंडेक्स उसके प्रीवियस वाले एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं, राइट। तो अगर देखो, अगर दोनों एरेज में जैसे यहाँ पे देखो प्रीवियस वाले एलिमेंट से बड़ा है वो, तो इन दिस केस हमें पता है यार कि हमें अभी कोई ऐसा मतलब स्वैप करने की कोई खास ज़रूरत हमें नहीं है, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली जो कर है ना, कर के 0 को हम क्या स्टोर कर देंगे, लाइक जब फर्स्ट इंडेक्स पे है कर के 0 को हम स्टोर कर देने वाले हैं इज इक्वल टू प्रेव ऑफ 0, क्योंकि यार हमें पता है यार कि अभी हम अगर इसको, ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग सीक्वेंस में है, तो फिर अगर हम इसको अभी स्वैप नहीं भी करते हैं तो फिर भी कोई ऐसा मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर इसीलिए प्रीवियस वाले इंडेक्स नंबर तक जितने भी नंबर ऑफ टोटल ऑपरेशंस हुए हैं उसको हम कॉपी कर देंगे इसमें, राइट। बिकॉज लाइक सपोज अगर यहाँ पे 0 नंबर ऑफ ऑपरेशन जैसे ऑलरेडी हुआ है, राइट, प्रीवियस वाले के साथ, तो अभी कर ऑफ 0 भी 0 हो जाने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसमें अगर कोई ऑपरेशन नहीं भी करते हैं तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी इंक्रीजिंग सीक्वेंस में है ही। नाउ हमने अभी क्या किया, कर ऑफ 1 को हमने क्या कर दिया, कर ऑफ 1 को हमने क्या किया, प्रेव ऑफ 1 प्लस 1, क्योंकि यार देखो बात ये है ना, और ये वाला चीज़ हम कब अपडेट करेंगे पता है, हम ये वाले चीज़ को अपडेट तभी करेंगे, कर ऑफ 1 को हम अपडेट तभी करेंगे हम जब ऐसे डायगोनली जब इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि एरे ऑफ 2 का अब देखो, इन दोनों को स्वैप करने के लिए इन दोनों एलिमेंट्स को लाइक ये फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी 2 एलिमेंट्स हैं इन दोनों को ही स्वैप करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, राइट, कि प्रीवियस वाला जो एलिमेंट, अभी देखो जब हम एरे 2 वाले एलिमेंट को के साथ हम चेक करेंगे कि एरे 1 का प्रीवियस वाला एलिमेंट उससे छोटा है कि नहीं, अगर उससे छोटा है तो हम उसको फ्रीली स्वैप कर सकते हैं, राइट। और सेम टू सेम एट द सेम टाइम हम एरे 1 का जो करंट एलिमेंट है उसको एरे 2 के प्रीवियस एलिमेंट के साथ भी चेक करेंगे, और हम चेक करेंगे कि अगर एरे 1 का जो करंट एलिमेंट है दैट इज़ ग्रेटर देन एरे 2 का प्रीवियस वाला एलिमेंट, अगर वैसा है, अगर ये दोनों क्रिस क्रॉस वाले जो कंडीशंस है वो अगर सेटिस्फाई करते हैं, हमें पता है ओनली देन वी कैन स्वैप बोथ, राइट, मतलब उनको स्वैप करने से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो तब जाके हम ये वाला कंडीशन को, ये देखो ये जो एरे मतलब कर 1 को चेंज करने वाला जो कंडीशन है ना, तब हम जाके उसको एग्जीक्यूट करने वाले, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। तो प्रेव ऑफ 1 क्या था, 1 था यार, और 1 प्लस 1 हो गया 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा हो क्या गया यार, अभी हमारा जो भी, अभी देख लो, कर ऑफ 0 फर्स्ट इंडेक्स के लिए कर ऑफ 0 हमारा क्या स्टोर हो गया, 0 स्टोर हो गया, और कर ऑफ 1 हमारा स्टोर हो गया प्रेव 1 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 2। मतलब यार अगर देखो, अगर हम पिछले वाले को स्वैप किए हैं, ठीक है, तो हमारा विथस्टैंडिंग टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है 1, राइट। और अगर हम अभी करंट वाले को भी स्वैप कर देते हैं, बिकॉज स्वैप करने से भी कोई मतलब हम ऐसा चेक करके ही कर रहे हैं ये कंडीशन कि भाई अगर स्वैप करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
ठीक है। ऐसे हमने क्रिस क्रॉस वाला जो भी कंडीशन उसको हमने चेक कर लिया और हमें पता चला कि भाई स्वैप करने से भी कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। इन दैट केस ओनली हम कार ऑफ वन को भी अपडेट कर देंगे, लाइक प्रीवियस वाला जो स्वैप करके जो भी आ रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट +1, ठीक है। अभी ये वाला इटरेशन भी हो गया ओवर ना। अभी हमने क्या किया ना, कोई भी इटरेशन जब ओवर हो रहा है तो हमें प्रीवियस वाले वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा दोनों को, राइट। बिकॉज देखो ऐसा है कि दोनों, अभी देखो ये जब बढ़ के जब करंट वाला जब ये वाला हो गया तब उसका प्रीवियस वाले को एक्सेस करने के लिए हमें उन दोनों को लाइक स्टोर करके रखना पड़ेगा। इसीलिए हमने फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जो भी हमारा प्रेव ऑफ जीरो की नॉट स्वैप करके क्या आ रहा है और स्वैप करके क्या आ रहा है, दोनों को हमने उसके लाइक फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ जो भी डेटा आया उसके वो वाला हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। दैट इज़ जो भी तुम्हारा कमांड होने वाला है कि प्रेव ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू कार ऑफ ज़ीरो, मतलब कोई भी इटरेशन के लास्ट में प्रेव ऑफ ज़ीरो विल हम इसको स्टोर कर देंगे कार ऑफ ज़ीरो और प्रेव ऑफ वन को हम स्टोर कर देंगे कार ऑफ वन के हिसाब से। अभी नेक्स्ट वाले इटरेशन में हम जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले इटरेशन में जब हम गए तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 3। सबसे पहले क्या चेक होना है कि भाई रेस्पेक्टिव एरेज में, दोनों एरेज में उनके जो भी प्रीवियस एलिमेंट्स के साथ क्या वो करंट वाला एलिमेंट जो भी है इज़ दैट ग्रेटर देन द प्रीवियस वाला एलिमेंट। अगर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 भी ग्रेटर है और यहाँ पे 3 भी ग्रेटर है, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, राइट। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर हमें पता है कि भैया स्वैप कर लाइक अगर हम इन दोनों को स्वैप नहीं भी करते हैं तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। फाइन, तो हमने कर दिया, ठीक है। कट। तो देखो कर ऑफ ज़ीरो विल बी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब तुम्हारा प्रेव ऑफ ज़ीरो जो भी है, राइट, वो हो गया। और कर ऑफ वन जो भी है, बिकॉज प्रेव ऑफ ज़ीरो देखो ज़ीरो ही था, स्टोर था, तो फिर प्रेव ऑफ ज़ीरो कर ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो स्टोर था और ये 2 स्टोर था, तो फिर ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। और अगर हम इसको स्वैप करते भी है तो फिर स्वैप करके अब हमें देखना है इसको क्रिस क्रॉस देखना है। देखो अब 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3, देख रहे हो। इस वाले इंडेक्स के साथ जब हमने क्रिस क्रॉस चेक किया, मतलब एरे 2 के इस वाले इंडेक्स के साथ जब हमने एरे 1 के पिछले इंडेक्स के साथ चेक किया तो हमें मिला कि एरे 2 का वो एलिमेंट इज़ नॉट ग्रेटर देन पिछला वाला मतलब इंडेक्स वाला एलिमेंट ऑफ एरे 1। तो फिर हम मतलब हम कर ऑफ 1 को अपडेट नहीं कर सकते, वी कांट अपडेट, ओके, वी कांट अपडेट इट बिकॉज ये वाला कंडीशन ये क्रिस क्रॉस वाला जो भी कंडीशन है वो भाई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फिर हम उसको स्वैप कर ही नहीं सकते। अगर हम उसको स्वैप कर ही नहीं सकते तो फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कर वन से, तो हम कर वन को अपडेट नहीं करने वाले, ठीक है। वो हो गया। अभी प्रेव ऑफ ज़ीरो अगेन कर ऑफ ज़ीरो के साथ स्टोर हो गया इज इक्वल टू ज़ीरो, और प्रेव ऑफ वन करंट वाले एलिमेंट के उसके साथ स्टोर हो गया विच इज़ 2 था, और 2 तो अभी अपडेट नहीं हुआ, तो हो गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट और लास्ट वाले इटरेशन में जाने वाले हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। लास्ट वाले इटरेशन में देखो ये बहुत मेन वाला इटरेशन होने वाला है, जो कि लाइक जो हमारा मेन वाला जो फंडा है ना इस क्वेश्चन का, वो तुम्हें इस वाले इटरेशन से पता चलने वाला है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे जाके इस वाले लास्ट वाले इंडेक्स पे जब हम आ गए ना यार, अब देखो सबसे पहले रेस्पेक्टिव वाले में हमने चेक किया, राइट। फर्स्ट वाला की रेस्पेक्टिव एरेज में चेक होगा, ठीक है। सेकंड वाले में क्रिस क्रॉस, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में जब हमने रेस्पेक्टिव एरेज में चेक किया, ठीक है, अब रेस्पेक्टिव एरे में चेक करके हमको मिला क्या कि भैया 4 और 5 जो भी है, मतलब 4 इज़ लेस देन 5, मतलब ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, राइट। अब जब भी ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, राइट, तो फिर इन दैट केस हमें पता है कि भाई यहाँ पे हम बिना स्वैप किए नहीं रह सकते, राइट। नो स्वैप वाला कंडीशन इसीलिए हम एग्जीक्यूट करेंगे ही नहीं, नो स्वैप वाले कंडीशन में हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। हमें पता है कि भाई हमको स्वैप करना ही पड़ेगा, ठीक है, हो गया। अभी इन दैट केस हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अभी हमें क्रिस क्रॉस वाला चेक करना पड़ेगा, राइट। तो हमने 7 के साथ 5 चेक किया कि भाई हाँ बहुत बढ़िया हो रहा है, और 4 के साथ 3 भी हमने चेक किया कि भाई हाँ 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो फिर दोनों इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हो जाने वाला है। अभी देखो, अभी इसको जो हम स्वैप करेंगे ना यार, तो हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस को अपडेट कैसे करने वाले हैं वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। अभी देखो ये वाले में तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, राइट, स्वैप और नो स्वैप,
ठीक है, हमें पता है कि स्वैप वाला नो स्वैप वाला कंडीशन यहाँ पे डायरेक्टली हम नहीं कर सकते है, राइट, क्योंकि अगर हम इसको बिना स्वैप की छोड़ देते हैं तो फिर ये काम नहीं करने वाला है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस में ही रह जाने वाला है। बट एक चीज़ नोटिस कर कि यार करो कि भाई अगर हम इसको बिना स्वैप करके भी चलते हैं, राइट, हमने अगर ऐसा मान लिया, अभी देखो हम प्रीवियस वाले जितने भी मतलब जितने भी इटरेशंस हमने किया सभी में हमने वी हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड फॉर एवरी इंडेक्स कि अगर हम स्वैप करते जाएंगे अगर हम सबको स्वैप करते जाएंगे तो कितने टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस अभी तक मतलब होंगे, एंड दैट इज स्टोर्ड इन व्हाट, दैट इज स्टोर्ड इन prev of 1। ध्यान रखो prev of 1 में क्या स्टोर्ड होता है कि भैया अगर हम मतलब प्रीवियस वाले एलिमेंट्स को अगर हम सबको स्वैप करते आए हैं तो फिर टोटल नंबर ऑफ विथस्टैंडिंग ऑपरेशंस मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस अभी तक कितने होते हुए आए हैं अगर हम सबको स्वैप करते हुए, और दैट इज स्टोर्ड इन prev of 1, राइट। और prev of 0 में क्या स्टोर्ड है कि अगर हम नहीं स्वैप करते आए हैं अभी तक तो फिर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने, राइट। तो अभी देख लो कि यार prev of 1 को हम जब मतलब अभी अगर हमें चाहिए कि भाई हम करंट वाले एलिमेंट को स्वैप बिना किए भी चलना चाहते हैं, अगर हम वैसा करना चाहते हैं तो फिर हमें प्रीवियस वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको फिर हमें प्रीवियस जितने भी एलिमेंट्स से हम गुजरते हुए आए हैं सबको हमको स्वैप करना ज़रूरी है, राइट। तो मतलब हम मान के चलेंगे कि भाई प्रीवियस में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हम स्वैप करते हुए आ रहे हैं और तभी हम जाके अभी अगर हम स्वैप नहीं भी करते हैं तो वो चल जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस जितने भी बार हमने स्वैप किया वो स्टोर्ड किस में है यार, प्रीवियस ऑफ 1 में। तो फिर करंट वाले के लिए नो स्वैप मतलब करंट ऑफ 0, राइट, दैट विल बी इक्वल टू प्रीवियस ऑफ 1, हो गया। अब देखो अगर हम सपोज इसको हम चाहते हैं कि भाई नहीं हम इसको बिना स्वैप करके नहीं रहना चाहते, हम इसको स्वैप ही करेंगे, तो फिर हम क्या करने वाले ना, अब हमें पता है कि अगर सपोज हम इसको लाइक स्वैप करना चाहते हैं अभी प्रेजेंट वाले को, तो हमें प्रीवियस वाले को स्वैप करने की लाइक खास कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यार अगर हम इस वाले को सपोज जैसे कि यहाँ पे 1 3 5 है, दिस इज़ ऑलरेडी इंक्रीजिंग, 1 2 3 इज़ ऑलरेडी इंक्रीजिंग, सिर्फ ये 4 और 7 जो यहाँ पे आके है ओनली दैट इज़ मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है। तो फिर हम अगर सिर्फ इन दोनों को अगर हम स्वैप कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाने वाला है। तो फिर हम उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि यार प्रीवियस वाले को अगर हम नहीं भी स्वैप किए हैं, राइट, प्रीवियस वाले को अगर हम नहीं भी स्वैप किए हैं तो फिर हमारे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो किस में स्टोर्ड है, prev of 0 में स्टोर्ड है, राइट, कि हमने प्रीवियस वाले को अगर हमने स्वैप्स नहीं करते हुए आए हैं तो हमें कितने टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो हमारा स्टोर्ड है prev of 0 में। और अगर हम प्रीवियसली हमने स्वैप नहीं किया है तो कर वाले में हमको एक स्वैप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, राइट, ये 4 और 7 को हमें यहाँ पे स्वैप कर देना पड़ेगा ताकि ये मतलब दोनों एरेज इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हो जाए, राइट। तो फिर prev of 0 + 1 अगर हम कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा यार, बिकॉज prev of 0 हमारा क्या स्टोर कर रहा है कि भाई प्रीवियसली हमने अगर हम नहीं स्वैप करते हुए भी आए हैं तो फिर कितने टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगने वाले हैं। और 1 हम इसीलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि अगर हम प्रीवियसली हमने किसी भी एलिमेंट्स को स्वैप नहीं किया है, मतलब प्रीवियसली सारे ही इंक्रीजिंग में आते रहे, हम उसको स्वैप नहीं कर रहे हैं, अगर हम स्वैप नहीं किया है तो हमें करंट वाले को तो स्वैप करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए हमने वो +1 कर दिया है। तो फिर देखो यार लॉजिक हमारा क्या आ गया कि भाई कर ऑफ 0, राइट, कर ऑफ 0 विल बी इक्वल टू prev of 0 + 1 और कर ऑफ 1 विल बी इक्वल टू prev of 0 + 1 कि अगर हम स्वैप कर रहे हैं करंट वाले को तो हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस रहने वाले हैं। और अगर हम स्वैप नहीं करना चाहते करंट वाले को, दैट इज कर ऑफ 0, वो क्या आने वाला है prev of 1 कि हमको इन दैट केस हमें ज़रूरी है कि हमने प्रीवियस जितने भी एलिमेंट है सबको हम स्वैप करते हुए आए हुए हैं, ठीक है। तो वो हो गया फाइन। तो अभी हम इसको थोड़ा सा क्लटर को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, फाइन। तो फिर हमारे पास बेसिक लॉजिक क्या आ गया यार कि हम पूरे एरे में ट्रेवर्स करके बेसिकली हम चेक करने वाले हैं हर एक एलिमेंट पे कि भैया अगर हम इसको स्वैप करेंगे तो फिर हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने रहने वाले हैं, और अगर हम इसको स्वैप नहीं करेंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने रहने वाले हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा लॉजिक। और अगर सपोज़ हमें एट एनी टाइम अगर हमें कोई एक ऐसा डिक्रीजिंग वाला सीक्वेंस अगर हमें मिल जाता है, राइट, अगर हमें कोई भी डिक्रीजिंग वाला सीक्वेंस हमें कभी भी एनकाउंटर होता है, ठीक है, अगर देखो अगर इंक्रीजिंग वाला सीक्वेंस हमें एनकाउंटर होते आ रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। नॉर्मल हम एक स्वैप वाला केस हम कंसिडर करेंगे, और एक अगर नहीं स्वैप करेंगे उसको हम कंसिडर करेंगे। स्वैप वाला केस हम स्टोर करेंगे कर ऑफ 1 में, और नो स्वैप वाला केस हम स्टोर करेंगे कर ऑफ 0 में। एंड कर ऑफ 0 विल बी इक्वल टू प्रेव ऑफ 0, ठीक है, और कर ऑफ 1 विल बी इक्वल टू विच इज़ प्रेव ऑफ 1 + 1, ठीक है, सिंपली ये हो जाएगा। बट अगर हम सपोज अगर हमें कभी भी डिक्रीजिंग वाला सीक्वेंस मिलता है, इन दैट केस मैंने तुमको क्या बोला कि यार इन दैट केस कर 1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्रेव 0 + 1, बिकॉज अगर हमें कर वाले को, करंट वाले एलिमेंट को अगर हमें स्वैप करना है तो फिर हम प्रीवियस वाले जितने भी एलिमेंट्स उनको अगर नहीं भी स्वैप करेंगे तो भी हमारा चलने वाला है, राइट। और तो इसीलिए वो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कि हमने अगर नहीं स्वैप करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टैंडिंग ऑपरेशंस इज स्टोर्ड इन प्रेव ऑफ 0, और 1 हम इसीलिए ऐड कर रहे हैं बिकॉज हम करंट वाले को स्वैप कर रहे हैं, राइट। और अगर हम कर ऑफ 0 जो कि है कि अगर हम करंट वाले को नहीं स्वैप करना चाहते, राइट, इन दैट केस हम दैट कंडीशन विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी इक्वल टू प्रेव ऑफ 1, कि अगर प्रीवियसली हम सारे जितने भी एलिमेंट्स हमें से डिक्रीजिंग आते रहे, अगर हम उनको प्रीवियसली स्वैप्ड करते हुए आते रहे हैं इन दैट केस, और अगर ये है ये वाला अगर आता है अगर प्रीवियसली नॉट स्वैप्ड, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक फंडा। अभी चलते हैं इसके कोड पे, ठीक है। तो यार इसके कोड पे देखो, जस्ट लाइक आई सेड, एक प्रेव वाला एरे लो यार, ठीक है, और प्रेव वाले एरे में इनिशियली तुमको 0 और 1 लेना है, बिकॉज तुम्हें पता है कि भाई कि स्टार्टिंग वाला जो भी प्रेव ऑफ 0 होने वाला है वो ऑलवेज 0 होने वाले, बिकॉज प्रेव ऑफ 0 रिप्रेजेंट व्हाट, प्रेव ऑफ 0 विल गिव यू कि भाई नॉट स्वैप्ड, इफ नॉट स्वैप्ड टोटल ऑपरेशंस टिल नाउ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस टिल नाउ। और प्रेव 1 तुमको क्या स्टोर करने वाला है, कि इफ स्वैप्ड टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस टिल नाउ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फंडा, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं ना यार, कि हम इसको चलाने वाले हैं, एक इटरेटर चलाने वाले हैं 1 वाले इंडेक्स से, बिकॉज क्या, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए ऑलरेडी इसको इनिशियलाइज कर लिया है, राइट। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, 1 से चलाने वाले हैं अप टू व्हाट, nums1.size या फिर num2.size भी ले सकते हो, सिंस सेम ही लेंथ के एरे से दोनों। अभी हमने क्या किया ना यार, कि हमने एक कर वाला जो भी एरे था ना 2 साइज़ का, वो हमने कर लिया इनिशियलाइज करंट एलिमेंट के लिए। और इसमें सपोज हम इंट मैक्स दे रहे हैं, ठीक है। वाई इंट मैक्स दे रहे हैं, बिकॉज हम यार हम मतलब पता चलेगा, बिकॉज हम एक स्टेप में आके इसके मिनिमम नंबर ऑफ मतलब मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स एनकाउंटेड टिल नाउ लेने वाले हैं। और उस केस में जब भी हमें कुछ लाइक एक मिनिमम निकालना हो ना और उसको स्टोर करना हो किसी भी वेरिएबल में, इन दैट केस जो भी वेरिएबल में हमको स्टोर करना होता है उस वेरिएबल को हम लाइक प्रोग्राम के स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करते हैं विथ इंट मैक्स। बिकॉज अब यार कोई भी वैल्यू होगा यार, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, उसको इंट मैक्स मतलब इन्फिनिटी, तो फिर मतलब जो इंटीजर डेटा टाइप का मैक्सिमम वैल्यू जो भी है, बेसिकली ऐसा कह सकते हो। तो वो जो है वो वैल्यू के साथ हमेशा वो छोटा ही होने वाला, जो भी तुम 0 1 2 -1 -2 जो भी देने वाले वो में छोटा ही होने वाला, तो मिनिमम वाले स्टेप्स लेने वाले। अभी यहाँ पे कर को हमने कर लिया इनिशियलाइज। नाउ हम पहले वाले केस में चलने वाले हैं कि यार अगर nums1 का जो भी करंट वाला एलिमेंट है ना, nums1 का जो भी ith वाला एलिमेंट है, इफ़ दैट इज़ ग्रेटर दैन nums1 ऑफ i-1, ठीक है। कि मतलब देखो यहाँ पे जैसे मैंने तुम्हें दिखाया कि अगर वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में है ऑलरेडी, ठीक है, अगर वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में ऑलरेडी है, इन दैट केस हमें क्या करना है, हमें ये वाला इफ़ स्टेटमेंट हम उसी वजह से ले रहे हैं कि भाई दोनों एरेज अगर ऑलरेडी इंक्रीजिंग सीक्वेंस में है तो nums1 ऑफ i ग्रेटर दैन nums1 ऑफ i-1 वो भी कर दिया हमने, और nums2i इज़ ग्रेटर दैन nums2i -1 अगर दोनों सीक्वेंसेस अगर ऑलरेडी इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस है, इन दैट केस हमको क्या करना था, देख लो अच्छे से, कि हमको यहाँ पे जो भी तुम्हारा कर ऑफ 1 है ना वो हमको करना था इक्वल टू प्रेव ऑफ 1 + 1, राइट।
राइट, जो भी हमारा कर 1 था वो हमें क्या करना था, इज इक्वल टू प्रेव ऑफ 1 + 1, और जो भी हमारा कर 0 है जो कि नो स्वैप करनी, मतलब कर 1 बेसिकली अगर हमने करंट एलिमेंट, इफ करंट एलिमेंट इज स्वैप्ड, इफ करंट एली इज स्वैप्ड, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस टिल नाउ, ठीक है। और अगर करंट एलिमेंट अगर स्वैप नहीं करते हैं तो फिर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, अभी देखो ऑलरेडी इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही है भैया, तो यार प्रीवियस वाले को अगर बिना स्वैप के जितने भी ऑपरेशंस लगे होंगे, करंट वाले को अगर हम नहीं स्वैप करेंगे तो फिर उतने ही ऑपरेशंस लगने वाले जितने प्रीवियस में बिना स्वैप के लगे होंगे। तो फिर इफ़ करंट एलिमेंट इज नॉट स्वैप्ड, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इसमें स्टोर होगा कर ऑफ 0 में, ठीक है। हो गया, ये हमारा अपडेट हो गया कि अगर हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस, if increasing sequence is found, ठीक है। नाउ व्हाट इफ हमें एक मतलब अभी देखो बात यह है कि हमें मैंने तुम्हें क्या बोला कि यार तुमको कर ऑफ 1 को कब अपडेट करना है, कर ऑफ 1 को तुम्हें तभी अपडेट करना रहेगा ना, कर ऑफ 1 को जो कि है कि भाई अगर हम करंट, अब देखो ऐसा नहीं है कि तुमने इंक्रीजिंग वाला सीक्वेंस अगर तुम्हें मिला है, ऐसा नहीं है कि भैया कि अगर तुम्हें इंक्रीजिंग वाला सीक्वेंस मिला है तुम उसको स्वैप नहीं कर सकते हो, तो भी तुम्हें एक वो कर ऑफ 1 में तुम्हें वो स्टोर करते रहना, अगर तुम्हें इंक्रीजिंग वाला सीक्वेंस भी मिला होगा ना यार, तभी भी तुम्हें कर 1 में स्टोर करते रहना पड़ेगा कि भैया अगर हम उसको स्वैप नहीं की, अगर हम उसको स्वैप किए भी हैं, अगर इंक्रीजिंग है फिर भी अगर हम स्वैप किए, हम क्रिस क्रॉस वाला चेक करेंगे, राइट। अगर हम क्रिस क्रॉस वाला कंडीशन, मतलब अगर ये वाला एरे का जो करंट एलिमेंट है, इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन प्रीवियस वाले एलिमेंट का जो भी हमारा मतलब प्रीवियस वाला एरे, दूसरे वाले एरे का प्रीवियस एलिमेंट, और सेम टू सेम अगर दोनों एरे में एप्लीकेबल होता है, तो उसका मतलब कि अभी भी हम अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस फाउंड भी है तो भी हम उसको स्वैप कर सकते हैं, राइट। तो वो हम स्टोर कर देंगे कर ऑफ 1 में, कि अगर वो जिगजैग वाला कंडीशन जो भी है ना, जिगजैग वाला कंडीशन कि प्रीवियस वाला एरे का दूसरे एरे का प्रीवियस एलिमेंट और दूसरे एरे का प्रीवियस एलिमेंट के साथ चेक करना है करंट एलिमेंट को, ठीक है। तो वो करके हम उसको स्टोर कर देंगे किस में, हम उसको स्टोर कर देंगे कर ऑफ 1 में। तो अगर देखो अभी हम क्रिस क्रॉस वाला कंडीशन चेक करने वाले हैं, इफ़ नम्स 1 ऑफ आई इज़ ग्रेटर दैन नम्स 2 i - 1, बहुत बढ़िया। एंड दूसरा भी क्रिस क्रॉस चेक कर लेंगे, इफ़ नम्स 2 i इज़ ग्रेटर दैन नम्स 1 ऑफ i - 1, चेक कर लिया। अगर ऐसा होता है तो फिर हमें करना क्या है, देखो अभी तो फिर हमें करना क्या है कि कर 1 को हमें स्टोर कर देना है प्रेव 0 + 1, राइट, प्रेव 0 + 1। और ऐसे हमने यहाँ पे मतलब डिक्रीजिंग वाले में हमने ये डिस्कस किया, सॉरी। तो हमें करना क्या है ना कि अगर हम उसको स्वैप कर सकते हैं, राइट, तो फिर इन दैट अगर हम उसको स्वैप करते भी है तो फिर हम उसको क्या स्टोर करने वाले हैं, मतलब प्रेव 0 + 1 होने वाला है वो, अगर हम उसको मतलब क्रिस क्रॉस में जाके अगर हम उसको स्वैप करते हैं तो फिर कर ऑफ 0। अभी देखो अभी एक मेन वाला पॉइंट आता है कि यार अगर हम अगर हम करंट वाला अगर हमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर हमें फाउंड होता है, अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज फाउंड, ठीक है, फाउंड इन रेस्पेक्टिव एरेज, मतलब एरे 1 और एरे 2 दोनों में अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस फाउंड है, राइट, तो वो इस वाले इफ़ स्टेटमेंट में घुसने वाला है, बिकॉज इस वाला इफ़ स्टेटमेंट तो उसका टर्मिनेट हो जाने वाला है, राइट, बिकॉज कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस फाउंड नहीं है, राइट। अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज फाउंड इन रेस्पेक्टिव एरेज, देन दिस इफ स्टेटमेंट is executed at first as first step, ठीक है। बिकॉज देखो अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस फाउंड है उसका मतलब ये नहीं है, अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑलरेडी फाउंड है उसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला इफ स्टेटमेंट हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस फाउंड है और अगर क्रिस क्रॉस वाला जो भी मैंने तुम्हें कंडीशन बताया, राइट, प्रीवियस वाला एरे मतलब दूसरे एरे के प्रीवियस एलिमेंट के साथ कंपेयर हो रहा है, अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है तो फिर ये वाला भी स्वैप होने वाला है। और ये वाला अगर स्वैप हो रहा है तो फिर हमें करना क्या है ना कि इन दोनों का मिनिमम लेना है हमेशा ही, मिनिमम ऑफ कर 0 प्रेव 1 + 1, बिकॉज देखो इसमें हम दोनों कंडीशन को कवर कर रहे हैं यार।
कि इसमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर फाउंड भी है तो भी इसमें आ रहा है, राइट। और अगर इसमें इंक्रीजिंग सीक्वेंस फाउंड हो रहा है तो भी इसमें आ रहा है, राइट। अगर इसमें इंक्रीजिंग सीक्वेंस फाउंड हो रहा है तो फिर हम इसको मिनिमम वाले स्टेप्स के साथ अपडेट कर देंगे कि प्रीवियस एलिमेंट के जितने भी मिनिमम स्टेप्स हमें लगने वाले हैं उसके साथ हम अपडेट कर देने वाले हैं करंट वाले एलिमेंट को, राइट। सॉरी, ये कर ऑफ 1 है, ठीक है। ये कर ऑफ 1 होगा कि हम कर ऑफ 1 को अपडेट कर देंगे प्रीवियस 0+1 के साथ, ठीक है। और कर ऑफ 0 को हम अपडेट करने वाले हैं किसके साथ, देखो यहाँ पे कर ऑफ 1 का हम प्रीवियस ऑफ 0+1 करने वाले थे। और ये मतलब अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस फाउंड होता है और अगर करंट वाला एलिमेंट सपोज हमको स्वैप करना है, इन दैट केस प्रीवियसली नॉट स्वैप्ड जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन के प्रीवियस स्वैप नहीं करके आए हुए हैं और +1 करना है हमको। और अगर हमको मतलब करंट वाले एलिमेंट को स्वैप करना है तो फिर प्रीवियसली करंट वाले एलिमेंट को स्वैप नहीं करना तो फिर प्रीवियसली हमें वो स्वैप करते आते रहना पड़ेगा, तो हमें prev 1 को ले लेना पड़ेगा, राइट। तो फिर हमने कर 0 लिया कॉमा prev 1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अभी हर इटरेशन में मैंने तुमको क्या बोला कि भाई जो भी prev है ना उसको करंट वाले एलिमेंट के साथ ये कर दो, अपडेट कर दो, बिकॉज नेक्स्ट इटरेशन में जब वो नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे जाएगा तब वो प्रीवियस वाले एलिमेंट के लाइक टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन के साथ चेक करने वाला है कि भाई अगर प्रीवियसली हमने स्वैप किया है तो फिर कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे, अगर हम प्रीवियसली स्वैप करते करते आए हैं तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगने वाले हैं, और अगर प्रीवियसली स्वैप नहीं करते करते आए हैं तो फिर कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगने वाले हैं। तो उसमें ये अपडेट हो गया, राइट। और अपडेट हो गया फिर नेक्स्ट में जब गया, अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस फाउंड है तो फिर इस वाले में चला घुस गया, और फिर उसके बाद अगर क्रिस क्रॉस वाला कंडीशन हुआ तो फिर इस वाले में घुस के भी अपडेट हो गया उसका। और देखो एक चीज़ नोटिस करना कि अगर वो मतलब क्रिस क्रॉस वाला कंडीशन अगर सपोज को ऑलरेडी इंक्रीजिंग सीक्वेंस फाउंड है और अगर वो क्रिस क्रॉस वाला कंडीशन जो भी है वो सेटिस्फाई करता है, इन दैट केस वो मिनिमम वाले स्टेप्स लेने वाला है यार, मिनिमम वाले स्टेप्स वो लेने वाला है। क्या देखो यहाँ पे कर 1 = prev 1+1 हो गया, राइट। बट वॉट इफ prev 0+1 अभी वो इसके बाद इस वाले में घुसा ना, वॉट इफ प्रीवियसली नॉट स्वैप करके उसमें अगर प्रीवियसली नॉट स्वैप करके करंट वाला अगर हम स्वैप करते तो उसका स्टेप्स अगर मिनिमम है, इन दैट केस वो उस वाले को ले लेने वाले, बिकॉज हमारा मोटिव क्या है कि हमको मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स हमको निकालने हैं, राइट। मतलब जस्ट टू मेक दिस सीक्वेंस इंक्रीजिंग, तो फिर उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया। और लास्ट में हम रिटर्न क्या करने वाले हैं ना यार, कि जो भी हमारा प्रीवियस वाले एलिमेंट, बिकॉज कर जा के वो लास्ट में चला जाएगा तो फिर इसीलिए prev वाले जो भी एरे है उसमें हम इसको कंपेयर करने वाले हैं, राइट। एक्चुअली इट्स द सेम थिंग, तो prev को कंपेयर करो या फिर कर वाला, बिकॉज लास्ट में जाके वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो prev of 0 और prev of 1 का जो भी मिनिमम वाले नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे ना यार, कि अगर हम पिछले वाले को बिना स्वैप के करते करते आए हैं तो फिर कितने नंबर ऑफ स्वैप्स लगेंगे, और अगर हम प्रीवियस वाले को स्वैप करते करते आए हैं तो कितने नंबर ऑफ स्वैप्स लगेंगे, राइट। वो हम ले लेने वाले हैं और उसका मिनिमम वाला हम कर देंगे रिटर्न। तो अभी हम करते हैं रन इस कोड को, देखो यार एक्सेप्टेड आ रहा है, अभी इसको सबमिट करके देखते हैं। तो यार क्वेश्चन हो गया। तो यार इसमें बेसिकली हमको फंडा यही आजमाना था कि यार हमारे पास दो कंडीशंस हो सकते हैं, राइट। कि यार अगर वो सीक्वेंस जो हम एनकाउंटर कर रहे हैं अगर वो इंक्रीजिंग है, मतलब दोनों रेस्पेक्टिव एरेज में, देखो इसका मैं तुमको स्टेप यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि भाई prev और करंट एरे का यूज़ क्या है, राइट। वो तुम्हें यहाँ पे मैंने लिख दिया है, राइट। ऊपर देखो prev और करंट एरे का यूज़ क्या है वो मैंने तुम्हें लिख दिया है यहाँ पे, राइट। अभी तुम्हें निकालना क्या है ना यार, तुम्हारे पास दो कंडीशंस बेसिकली हो सकते हैं, राइट। दो कंडीशंस तुम्हारे पास हो सकते हैं। एक की है भाई कि अगर तुमने प्रीवियस वाले को स्वैप करते हुए अगर तुम आए हो, और अगर तुम प्रीवियस वाले को स्वैप नहीं करते हुए आए हो, ठीक है। तुम्हारे पास दो कंडीशन हो सकता है। तो इसीलिए तुम यहाँ पे क्या करोगे ना कि यार तुम इंक्रीजिंग वाला कंडीशन भी चेक करोगे और डिक्रीजिंग वाला कंडीशन भी चेक करोगे। मतलब इसीलिए तुम्हें स्टार्टिंग में तुम्हें इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअली एरे 1 और एरे 2 में चेक कर लेना है, ठीक है, कि भाई उनका जो भी अभी करंट एलिमेंट है, एरे 1 में भी तुम चेक करोगे कि इफ़ एरे 1 ऑफ आई इज़ ग्रेटर दैन एरे 1 ऑफ i-1, और सेम टू सेम तुम चेक करोगे इस वाले में भी
कि भाई अगर एरे 2 ऑफ आई इज़ ग्रेटर दैन एरे 2 ऑफ आई माइनस 1, इस वाले में भी तुम सेम टू सेम कंडीशन के साथ चेक करोगे। दोनों एरे में चेक किया, इंडिविजुअली सबसे पहले तुमने ये किया टू फाइंड आउट कि भाई वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हो रहा है कि नहीं। इंक्रीजिंग सीक्वेंस में अगर हो रहा है तो फिर भाई इस वाले स्टेप्स में आ जाएगा, ये वाले स्टेप्स में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज ये हुआ, उसके बाद उसको क्या चेक करना है, उसके बाद उसको क्रिस क्रॉस कंडीशन में चेक करना है। एरे 1 के करंट एलिमेंट के साथ उसको एरे 2 के प्रीवियस एलिमेंट के साथ उसको चेक करना पड़ेगा i-1, और सेम टू सेम उसको करना पड़ेगा कि भैया एरे 2 के करंट एलिमेंट के साथ एरे 1 का प्रीवियस एलिमेंट, ठीक है। तो ये उसने कर दिया। तो याद रखो इसका एल्गो बेसिकली ऐसा है कि तुमको दो कंडीशन ही चेक करनी है, एक बार इंडिविजुअली चेक करना है और एक बार तुमको क्रिस क्रॉस चेक करना है। कोड में देख लो यार, यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। ये वाला है तुम्हारा इंडिविजुअली चेक करने वाला चेकिंग, राइट, और ये वाला है तुम्हारा क्रिस क्रॉस चेकिंग, ठीक है, हो गया, राइट। अभी ये वाला तुम्हें समझ में आ गया। और अगर देखो क्रिस क्रॉस चेक करके, अभी देखो अगर इंडिविजुअल चेक करते हो, राइट, अगर वो वाला अगर ट्रू आ सकता है या फिर वो वाला फॉल्स आ सकता है। अगर ट्रू आया उसका मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑलरेडी फाउंड है, अपडेट हो गया भैया, ऐसे अपडेट हो गया इस इंस्ट्रक्शन से। अपडेट होने के बाद भी वो ये वाले इंस्ट्रक्शन में देखेगा कि यार मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी है ना, उनको ये मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन जो भी है वो उनको स्टोर कर देगा, ठीक है। और अगर सपोज इंडिविजुअली में आंसर फॉल्स आता है कि भाई नहीं इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो फिर सीधे सीधे वो क्रिस क्रॉस वाले कंडीशन में आके चेक करेगा कि इफ़ दिस कंडीशन, इफ़ दिस डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैन बी मेड इंक्रीजिंग बाई स्वैपिंग इट। अगर स्वैप करके सॉल्व हो सकता है ये कंडीशन, इन दैट केस वो ये दोनों कंडीशंस को चेक करेगा, दोनों मतलब क्रिस क्रॉस वाले कंडीशंस को चेक करेगा। अगर ट्रू आता है इन दैट केस वो नॉर्मल जैसे कर्व 1 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ कर्व 1 प्रेव 0+1, जैसे मैंने तुमको कंडीशंस बोले, राइट, कि अगर करंट वाला तुमको अगर स्वैप करना है तो फिर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि तुम उसको स्वैप कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको करंट वाला स्वैप करना ही है, एकदम ज़रूरी है, करना ही है, तुमको मन है, तो फिर इन दैट केस कि तुम प्रीवियस वाले किसी को भी बिना स्वैप किए जितने भी ऑपरेशन लगेंगे वो तुमने लिया, और प्रीवियस मतलब +1 कर दिया, बिकॉज करंट वाले को तुम स्वैप करने वाले हो। और अगर तुम प्रीवियस तुम चाहते हो कि भाई करंट वाले को मैं स्वैप नहीं ही करूँगा, तो फिर प्रीवियसली जितने भी स्वैप्ड करके जितने भी ऑपरेशन आए हैं वो तुमको लेना पड़ेगा। तो फिर कर 0 विल बी इक्वल टू प्रेव ऑफ 1। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो यार कमेंट सेक्शन में बोल दो। ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, बिना देख के इसको 2-3 बार लिखने की कोशिश करो। थोड़ा सा लंबा है, मतलब इसका कोड तो लंबा नहीं है, इसका जो भी थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो फिर इसको याद रखने की कोशिश करना है इस प्रोसेस को। तो फिर दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। चलो फिर कोई भी सजेशंस हो अगर नेक्स्ट कोई भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो वो भी तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल देना।